पीटीआई के मुस्ताफी अरकान असेंबलियों में वापसी को बेताब, इस्तीफों की मंजूरी का इकदाम अदालत ने चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौकिफ इख्तियार किया, स्पीकर ने अरकान का मौकिफ नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन ने भी वजाहत के बगैर अरकान को डी सीट किया। इस्तीफों की मंजूरी कालादम करार देने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के रास्ते में हाइल रुकावटों की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। तलब करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अदालत पेश, कहा मुझे अपने इख्तियारात और आईनी तकाजे पर अमल करने से रोका जा रहा है। आर्मी से सिक्योरिटी मांगी तो इनकार कर दिया गया, अदलिया से आरोज मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया, इंतखाबात के लिए पैसा मांगा उससे भी इनकार कर दिया गया। इलेक्शन की तारीख खुद दें तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। जस्टिस इजाजुल एहसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुकालमे के दौरान रिमार्क्स दिए कि आपने किसी की हिदायत पर अमल नहीं करना, फैसले खुद करने हैं। 90 दिन में इंतखाबात कराना ही आइन की मंशा है। मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात होना आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। आपको 10 बार समझाया है, आपको समझ क्यों नहीं आती? आप आइन के साथ खड़े हों, अदालत आपके पीछे खड़ी होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वजारत कानून के हुकाम से मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए जवाब तैयार कर लिया। कानूनी टीम के मुताबिक आम इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दायरा इख्तियार नहीं है। अदालत से रहनुमाई की दरखास्त कर दी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए बर वक्त इंतखाबात से मुतालिक केस, अदालत ने गवर्नर को जवाब के लिए मजीद 2 दिन का वक्त दे दिया। पिशावर हाई कोर्ट का कहना था जवाब के लिए मजीद 2 दिन देते हैं, जवाब जमा कराना है कर दें, वरना मजीद वक्त नहीं देंगे, हम फैसला कर लेंगे। इस वक्त कानून और आईन का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक तरफ अवाम गुर्बत में पिस गई है, महंगाई ने बुरा हाल कर दिया है, और दूसरी तरफ इनको देखें जो कि घुसपैठिए आ गए हैं। वो ना इनको मानते हैं और चाहते हैं कि उनके इक्तिदार को तूल मिले, जो कि गैर कानूनी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कठपुतली करार दे दिया। बोले ऐसे लोगों से सामना है जो आईन और कानून नहीं मानते। खैबर पख्तूनख्वा में अमली तौर पर JUIF की हुकूमत है। निगरान हुकूमत को अकरम दोरानी चला रहे हैं। हर धर्मी से कानून और आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस वक्त मेडिकल रिपोर्ट्स की बातें चल रही हैं, ये अल्लाह ताला का करना है। ये मजाक उड़ाते थे मेडिकल रिपोर्टें अदालतों में जमा कराने के प्रोसेस के हवाले से, ये ताने कसते थे। आज समझ नहीं आ रही कि मेडिकल रिपोर्ट किससे लिखवाएं, कौन ऐसी मेडिकल रिपोर्ट जमा कराए कि खान साहब बिल्कुल बिस्तर पे हैं। इमरान खान से बड़ा पैसे का गुलाम और मुनाफिक कोई नहीं, इन्हें सियासत से दस्तबरदार होना चाहिए। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं इमरान खान की कोशिश थी कि केस ना चले, इन्हें जमानत के लिए अदालत जाना पड़ेगा। इन्हें घर बैठे रिलीफ लेने की आदत हो गई है। इमरान खान की बारी आई तो सेहतमंद होने के बजाय काम पे टांग गई। ये कौन सी टांग है जो 4 महीने में भी ठीक नहीं हुई? इमरान खान जेल भरो तहरीक के लिए कारकुनों को आगे कर रहे हैं। शहरी रहमान कहती हैं अफसोस है इमरान खान कारकुनों को अपनी सियासत का ईंधन बना रहे हैं। सियासी कायद हर तहरीक में अपने कारकुनान की क़यादत करते हैं, जहां पार्टी कायद और दीगर रहनुमा जमानतें ले रहे हैं। इमरान खान हिम्मत करें और जेल भरो तहरीक की क़यादत करें। चंद रोज में अवामी सतह पर निहायत होशरुबा इंकशाफात हुए हैं। मालूमात से वाज़ेह होता है कि जनरल बाजवा अपने हल्फी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर डॉक्टर आरिफ अलवी को खत लिख दिया। साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा। हिफाजी जमानत का मामला, अदालत की इमरान खान को पेश होने के लिए चौथी मोहलत पेश होकर वजाहत न देने की सूरत में तौहीन अदालत का नोटिस देने का इंदिया दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की जमानत मंजूर कर ली। साबिक वजीर दाखिला को रिहा करने का हुक्म, अदालत ने 50,000 के मुचलकों के इवज जमानत मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज किया था।
साबिक वजीर आला पंजाब के सर से गिरफ्तारी की तलवार हट गई। एहतसाब अदालत ने उस्मान बुज़दार की उबूरी जमानत मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने नैब को उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी से रोक दिया। शामिल तफ्तीश होने का हुक्म, आइंदा समाअत पर नैब हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। विफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने महंगाई का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं मुल्क में अमली तौर पर दो निज़ाम राइज हैं, एक गरीबों का और दूसरा अशराफिया का पाकिस्तान है। निज़ाम ज़िंदगी अलग अलग हैं। अरबों रुपए की गैस चोरी हो रही है, जिम्मेदार गरीब पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मिनी बजट और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर अवाम को बाहर निकलने का मशवरा दे दिया। कहते हैं दिन में 170 अरब के टैक्स लगाए और रात में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर शब खून मारा गया। मिडल और लोअर मिडिल क्लास के लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। जब तक पाकिस्तान के लोग नहीं निकलेंगे ये जुल्म होता रहेगा। टेक्निकली और इंटरनली 1 अप्रैल को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था। IMF ये कह रहा है कि अगर आपने हमारे साथ मामलात को चलाना है तो आप अप फ्रंट उन चीज़ों पर अमल करके दिखाएं जिनको आपने तय किया है, इसके बाद हम आपसे बिजनेस करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं तकनीकी लिहाज से 1 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था। इमरान खान की जहनी नापुख्तगी ने मुल्क की मीशत को बुरी तरह मुतासिर किया। मुल्क को मौशी चैलेंजेस का सामना है। मीशत की बेहतरी के लिए हमें अखराजात कम करना होंगे। मुस्लिम लीग नून के साबिक दौर में दुनिया रिकॉर्ड सरमायाकारी कर रही थी। पहले मिफ्ता इस्माइल फिर इसहाक डार ने मौशी बहरान की बुनियाद रखी। हमाद अजहर कहते हैं जंगों में भी पाकिस्तान की मैशत इतनी खराब नहीं हुई जितनी आज है। मैशत चल नहीं रही, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है। इनका रद्द अमल यह है कि आजम सवाती, शुक्र तरीन और इमरान खान को गिरफ्तार कर लो, ऑडियो निकालो, वीडियो निकालो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होने वाले हालिया इजाफा लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह कमी हुई। कीमतें कम न करने से महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी। हालिया इजाफे कालादम करार दिया जाए, दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। गुर्बत में पिसी अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये 20 पैसे इजाफा कर दिया। फी लीटर 272 रुपये में दस्तियाब। हाई स्पीड डीजल 17 रुपये 20 पैसे महंगा हो गया। नई कीमत 280 रुपये मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपये 90 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। अवाम पर एक के बाद एक अवतार पेट्रोल के साथ गैस बम भी गिर गया। कीमतों में 16.6 से 124% तक इजाफा। ओगरा ने भी अवाम का जीना मुहाल कर दिया। LPG की कीमत में 2 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया। नई कीमत 266 रुपये फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 26 रुपये महंगा हो गया। अभी फिर से 22 रुपये का इजाफा किया हुआ है पेट्रोलियम मसूआत में, तो ये गरीब आवाम कहाँ से ये पैसे लाए? पहले चिल्लाते थे कि ये जुल्म है, ज्यादती है, अभी खुद कर रहे हैं ये जुल्म ज्यादती। बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट है, सब्जी बढ़ जाती है, दालें बढ़ जाती है, चीनी बढ़ जाती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। गरीब लोगों को ये ख़त्म करना चाहते हैं, बस यही बात है। सरमायादार खुश हैं और गरीब खफ हैं। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरियों का पारा हाई। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रात की तारीकी में इजाफा किया गया। हुकूमत अवाम दुश्मनी पर उतर आई है। डॉलर फिर उल्टे पांव चलने लगा। हरे नोट की कदर मजीद घट गई। इंटर मार्केट में डॉलर की कीमत मजीद 68 पैसे कम हो गई। कई हफ्तों से गिरता पड़ता रुपया फिर तगड़ा हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी तेज कदम हो गई।